सीएचएस क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं और बहुत परेशान होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कि सर मैं किन टॉपिक्स को कर लूं ताकि मेरा सिलेबस 80% या 90% कंप्लीट हो जाए। पढ़ना तो बेटा आपको सारे चैप्टर्स हैं, बट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको हर सब्जेक्ट से बताने वाला हूं जिनको आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है और मैक्सिमम आपके सिलेबस का वेटेज इन्हीं चैप्टर से है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सीएचएस से ही की है और पिछले कई सालों से लगातार बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गाइड कर रहा हूं, चाहे सीएचएस हो, जेएनवी हो, सैनिक स्कूल हो, सीयूईटी हो या नीट हो। सबसे पहले बेटा बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 9th के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए बेटा मैं डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश क्लास 9th के लिए बेटा जो आती है, क्लास 11th की भी सिमिलर ही आती है। 9th में जो मेजर पोर्शन होता है वो वोकैबुलरी वाला पोर्शन होता है। वोकैबुलरी से आप क्या समझते हो बेटा? सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आते हैं इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आते हैं, स्पेलिंग्स आता है। तो ये बेटा आपका मेजर पोर्शन बनाता है वोकैबुलरी का, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वोकैबुलरी पढ़ने का बेटा सही तरीका ये होता है कि डेली आप नए नए वर्ड्स को याद करो। डेली आप 10 वर्ड्स को, 15 वर्ड्स को, जितनी आपकी कैपेसिटी है और जिनको आप याद रख सकते हो, याद करते रहना है और उनको बार बार रिवाइज करते रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन से एग्जाम में हमेशा सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल भी आते हैं और अक्सर ये कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। तो प्रीपोजिशंस को बहुत अच्छे से करना है बेटा और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तीसरा होता है बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को कहीं कहीं पर रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। चौथा बेटा इसी का एक भाई होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव और पैसिव वॉइस में बेटा बहुत सारे अंतर होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बट बहुत सारे बच्चे दोनों टॉपिक्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक अलग टॉपिक है, अलग तरह से कन्वर्जन किया जाता है और एक्टिव से पैसिव में भी बेटा अलग तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। एक छोटा सा अंतर की बात कर लूं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हम टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा इंग्लिश में आपका आर्टिकल्स। आप देखियो इंग्लिश के आर्टिकल्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर आप देखोगे तो कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चंस भी आए हैं। 20 क्वेश्चन में बेटा अगर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये 5 टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं बेटा साइंस का। तो साइंस में मैं ये मानता हूं बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है बता पाना, क्योंकि साइंस में ओवरऑल पूरी एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। बट फिर भी जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उसकी बात कर लो बेटा तो फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल आया है। तीसरा टॉपिक हो जाता है ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस वाला। बेटा ये एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन होता है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है। लाइट चैप्टर से अक्सर सवाल देखा गया है। और पांचवा है बेटा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साइंस में इन 5 चैप्टर्स को आपको बेहतर तरीके से या ज्यादा फोकस देके करना है। अब बेटा इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स, हिंदी की। ठीक है। तो जैसा इंग्लिश की कहानी है वैसी ही हिंदी की कहानी है। हिंदी में भी बेटा शब्द भंडार आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, इनका वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर रचना और रचनाकार, अलग अलग पंक्तियां आपको दिए रहते हैं और आपको पहचानना होता है, या फिर किसी नॉवेल का नाम रहता है, किसी उपन्यास का नाम रहता है, किसी कविता का नाम रहता है, आपको पहचानना है इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है। फिर बेटा रस और अलंकार, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। संधि और समास, यहां से भी बेटा अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और लिंग, वचन और कारक। एक बोनस टॉपिक आपको बता रहा हूं बेटा जो है हिंदी के लिए उपसर्ग और प्रत्यय, वहां से भी अक्सर सवाल आते हैं। तो हिंदी में इन 5 चैप्टर्स को पहले फोकस करना और खत्म करना है। 20 में से बेटा 16 क्वेश्चन के करीब करीब आपको इन 5 टॉपिक से ही मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके बाद मैथ्स की। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा आपकी कलम चलाने की आदत रहेगी, जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया है, उतना ज्यादा आप एग्जाम में अच्छा करोगे। इन 5 चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा सवाल आएगा। टाइम एंड वर्क, एक आदमी ने एक दिन में इतना काम किया, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह के सवाल। दूसरा बेटा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। एक कोई बोट है, पानी में जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, इतना समय लगा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, इतना समय लगा रही है। कोई ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक इतने समय में जा रही है।
तो इस तरह के सवाल बेटा जो होते हैं वो आपके टाइम एंड वर्क और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में आते हैं। इसके बाद बेटा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मेंसुरेशन, जो भी आपके ज्योमेट्री का पोर्शन है, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह के सवाल मेंसुरेशन में आते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। और लास्ट में बेटा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों बेटा आपस में लिंक्ड होते हैं। परसेंटेज अच्छा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा होगा, परसेंटेज खराब है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी खराब हो जाएगा। मैथमेटिक्स में एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है और इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यहां से अगर सवाल आए तो आपका निशाना लगना चाहिए, यहां पे आपको नहीं चूकना है, ठीक है। सबसे लास्ट सब्जेक्ट है बेटा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस के बेसिकली 3 पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। साथ में बेटा आपका करंट अफेयर्स भी यहां पर पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रोज सुबह 7 बजे नीतीश सर की यूट्यूब पर फ्री क्लास होती है, वहां पर बेसिक शिक्षा के हमारे दूसरे चैनल पर, वहां पर जाके आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस करनी है। इसके अलावा बेटा व्हेन, वेयर एंड हाउ, हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन। व्हेन पीपल रिवोल्ट और नेशनल मूवमेंट, ये बेटा मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करता है, अच्छा खासा वेटेज होता है आपके एग्जाम के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पूरे के पूरे सिविक्स के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक है लैंड, सॉइल और वाटर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपकी ज्योग्राफी को कवर करता है। तो सोशल साइंस के लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये रही बात बेटा सीएचएस के 5 सब्जेक्ट्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा सीएचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने यूट्यूब पे भी सॉल्व करवाया है और ऐप पे भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, पेपर को सॉल्व कर सकते हो। रोज रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, अपनी एनसीईआरटी किताबों को अपने दिल के साथ रखना है, दिल के करीब रखना है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और सीएचएस में पढ़ने का सपना जो है बेटा वो जरूर पूरा होगा। अगर चाहते हो कि एक बेहतर ढंग से तैयारी करें तो स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करो, अभिमन्यु बैच में आओ, हमसे जुड़ो और हमसे पढ़ो। हम आपका ये सपना जो है बेटा वो जरूर साकार करेंगे। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। थैंक यू सो मच।